हेलो हेलो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है पॉप कल्चर टॉक्स की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 4 के बारे में, जो कि बाकी एपिसोड के मुकाबले छोटा था। इसका लेंथ सिर्फ 35 मिनट्स का और इंट्रो आउट्रो को निकाल दे तो सिर्फ 30 मिनट के आसपास का ही था, जो कि एपिसोड में दिखता भी है क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा फास्ट पेस था। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैंने कुछ ऐसे डिटेल्स निकाले जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमें अमेलिया क्लार्क के कैरेक्टर गाया को मरते हुए दिखाया था, तो वही इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गाया को दोबारा जिंदा होते हुए दिखाया गया। और तो हमें फ्लैशबैक भी दिखाया गया कि अमेलिया क्लार्क के कैरेक्टर ने खुद के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट इंजर्ड कर लिया है, जहां हमें एक मॉनिटर में भी दिखाया जाता है कि गाया एक्सट्रीमिस्ट यूज कर रही है। लेकिन अगर आप मॉनिटर के राइट हैंड साइड पे फोकस करोगे तो हमें वहाँ एक्सट्रीमिस्ट के दो पावर्स नजर आते हैं, जो कि सेल्फ हीलिंग और फ्लेम एबिलिटी। मतलब अब अमेरिका क्लार्क का कैरेक्टर ड्रकारिस नहीं बोलेगा, सीधा आग फेंकेगा। ड्रकारिस। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2012 का, जो अवेंजर मूवी के बाद टेक प्लेस करता है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन में हमें अवेंजर्स लिखा हुआ नजर आता है। खैर, लेकिन इस फ्लैशबैक सीक्वेंस में हमें निक फ्यूरी अपनी वाइफ से मिलते हुए नजर आता है, जहाँ निक फ्यूरी अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो, जो किताब होती है रेवनक्लॉ अ न्यू पाथ ऑफ द वाटरफॉल, जहाँ हमें इस किताब की एक पोएट्री भी सुनाई जाती है, जो कि पोएट्री इसी बुक राइटर की ग्रेव पे लिखी गई है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हमें ऑफिशियली बता दिया जाता है कि रूडी एक स्कल है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। लेकिन यह इंटरेस्टिंग चीज था जो रूडी लाइन बोलता है, एक बार आप खुद सुन लीजिए। I fired Fury. Okay? No, sorry, correction. I DDT'd that dude from the top rope. Yeah, it was like Undertaker level. Really impressive. तो यहाँ रोडी का स्कल वर्जन अंडरटेकर का नाम लेता है, जो कि हम सब जानते हैं कि WWE का वो बंदा है जो ना जाने कितनी बार मर के दोबारा जिंदा हो गया है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि उस स्कल ने WWE देखा है या फिर उस स्कल ने रोडी की मेमोरी का इस्तेमाल किया है ये लाइन बोलने के लिए, जो कि मुझे नहीं पता। जिसके बाद हमें गाया और टेलोस का रियूनियन दिखाया जाता है, जहाँ गाया अपने पिता से पूछती कि उसका प्लान क्या है, जहाँ टेलोस बोलते कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलेगा और उनसे मदद मांगेगा, जो प्लान सुन के गाया को पसंद नहीं आता और वो चली जाती है। लेकिन एपिसोड के एंड में हम सबको पता है कि टेलोस अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिल तो जाता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद हमें निक फ्यूरी और उनकी वाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो निक फ्यूरी की वाइफ जब कुर्सी पे बैठ रही होती है तो हमें उसी वक्त वो बंदूक अपने पर्सन निकालते हुए नजर आती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि हमारा ध्यान डायलॉग्स पे था। लेकिन निक फ्यूरी ये नोटिस कर लेता है, जिसके बाद निक फ्यूरी और उनकी वाइफ दोनों ही अपने बंदूक निकाल के टेबल पे रख देते हैं। जिसके बाद निक फ्यूरी अपनी वाइफ से एक सवाल पूछता है कि तुमने जिस लड़की का भेष लिया है तुमने उसी का भेष क्यों लिया, जिसका वो रिप्लाई देती है कि वो लंबे वक्त से एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जिसपे निक फ्यूरी लट्टू हो जाए, जो कि उसे मिली डॉक्टर प्रिसिला डेविस, जो एक हार्ट पेशेंट थी। लेकिन उसने ये बात अपने किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बताई थी। लेकिन जब वो डॉक्टर प्रिसिला के आखिरी के दिनों में निक फ्यूरी के बाद उनसे मिलने जाया करती थी, जहाँ उन्होंने डॉक्टर प्रिसिला को निक फ्यूरी के बारे में बताया। लेकिन जब डॉक्टर प्रिसिला के पास कुछ ही घंटे बचे थे, तब उन्होंने निक फ्यूरी की वाइफ से 3 प्रॉमिस लिए थे, जिनमें से पहला था कि उनकी लाश को समुद्र में दफनाया जाए, दूसरा था कि वो उनकी माँ बाप की अच्छी बेटी बनी रहे, और तीसरा था कि निक फ्यूरी को कभी दुख ना पहुंचे, जो कि वो निभा नहीं पाए। जिसके बाद निक फ्यूरी और उनकी वाइफ दोनों एपिसोड के स्टार्टिंग वाला पोएम दोहराते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता, बल्कि उसकी जगह हमें घर के कुछ जगह दिखाए जाते हैं। लेकिन जब हमें घर दिखाया जाता है तो हमें एक सीन में एक फ्रेम दिखाई जाती है, जिस फ्रेम में हमें निक फ्यूरी की वाइफ की एक किताब दिखती है, जिससे पता चलता है कि वो किताब लिखती थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी और उनकी वाइफ दोनों जिंदा है, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को गोली नहीं मारी। जिसके बाद निक फ्यूरी रोडी के पास चले जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोडी का रूप जिस करने लिया है वो एक लड़की है। और अगर आपको याद हो तो एपिसोड 2 में भी टेलोस ने एक फीमेल ह्यूमन का भेष लिया था, तो यह हैरान मत होना कि एक मेल फीमेल का रूप ले रहा है और फीमेल मेल का रूप ले रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा करोड़पति निक फ्यूरी 5.5 लाख की बोतल एक स्कल को पीने को दे देता है, जो बोतल हमें शी हल्क के एपिसोड 2 में भी देखने मिली थी,
मैं शेल्क से जुड़ा हुआ हिडन डिटेल की बता रहा हूँ। खैर, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि निक फ्यूरी ने उस शराब की बॉटल में एक लिक्विड ट्रैकल डाल दिया था, जबकि निक फ्यूरी ने उसे वार्न भी किया। नहीं मिलाया इसमें जहर? नहीं, अरे नैनोटेक मिलाया है। नैनोटेक। जिसके बाद हम एपिसोड के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ टेलोस अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है, ऑफ कोर्स रूडी की मदद से। लेकिन वहाँ निक फ्यूरी और टेलोस भी पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुंचने के बाद निक फ्यूरी सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, जो सीन मुझे अवेंजर्स मूवी की याद दिलाया, जहाँ अवेंजर्स मूवी में भी निक फ्यूरी ने भी एक फाइटर प्लेन को गिरा दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ग्रेविक को पता चल जाता है कि निक फ्यूरी आ चुका है, तो ग्रेविक ग्रूट की पावर यूज करते हुए हमें नजर आता है। जिसके बाद निक फ्यूरी और टेलोस प्रेसिडेंट को बचा लेते हैं। जिसके बाद एक सोल्जर बोलता है कि इन्हें मेरी गाड़ी में ले जाओ। जिसके बाद निक फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी गाड़ी में चलेंगे। और हम सबको पता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी से कि निक फ्यूरी की गाड़ी सबसे सुरक्षित गाड़ी। जिसके बाद निक फ्यूरी प्रेसिडेंट को अपनी गाड़ी में बिठाना चाहता है, और एक सोल्जर टेलोस की मदद करता है उसको गाड़ी में बिठाने के लिए। और ये वही सोल्जर होता है जिसको जब पता चलता है कि टेलोस एक एलियन है, तो उस पे गोली चलाने वाला होता है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो सोल्जर और कोई नहीं बल्कि ग्रेविक था, और ग्रेविक फिर टेलोस को मार देता है। और जब निक फ्यूरी को ये पता चलता है, तो निक फ्यूरी टेलोस के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से टेलोस ठीक हो जाता है। लेकिन फिर निक फ्यूरी को और कोई रास्ता ना दिखकर टेलोस को उधर ही छोड़ के मिस्टर प्रेसिडेंट को लेकर जाना पड़ता है, जिस तरह निक फ्यूरी को मायरा हिल को छोड़ के जाना पड़ता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको कौन से पॉप कल्चर कंटेंट के वीडियो चाहिए, मैं बना के दूंगा। और उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम के लिए बी सेफ, बी पॉप कल्चर फैन।